विद्वान पिता का मूर्ख पुत्र कोई भी मूर्ख कह देता, पिता को बड़ा दुख होता, मन बड़ा संतप्त होता। इससे तो अच्छा था कि मेरा पुत्र ही नहीं था, इससे तो अच्छा था कि मैं पुत्रहीन था, पुत्र की आवश्यकता ही नहीं थी मुझे। इससे तो अच्छा था कि मैं पुत्रहीन ही था। बेकार में मैंने यज्ञ किया और पुत्र की प्राप्ति की, आज मूर्ख पुत्र हो गया, मेरी प्रतिष्ठा लीप पोत दिया, सब बेकार हो गया, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। बहुत विकल होकर रोने लगे। पिता को दुखी देख करके वह पुत्र निकल गया जंगल में, और जंगल में निकल करके जा करके उसने एक ही प्रण किया, इस जंगल में रह करके मुझे तो पूजा आता नहीं, जप आता नहीं, पाठ आता नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, साधना आती नहीं, अर्चना आती नहीं। बस एक काम करूंगा, क्या? मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं सत्य वचन बोलूंगा, और सत्य का पालन करने लगे। इसलिए उनका एक नाम पड़ गया सत्तपा। सत्य तपा, सत्य बोलने वाले, सत्य में तपने वाले, सत्य तपा नाम पड़ गया। उसी जंगल में रहकर साधना करने लगे और किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन की बात है, जंगल में एक व्याधा बहुत भारी सुअर को देखा और धनुष बाण लेकर सुअर का भेदन कर दिया। शिकारी सुअर के मुंह से निकला एंग नहीं ए, और एंग लगा, बिंदी लगा देने पर भगवती शारदा के बीज मंत्र हो जाएगा। एंग सिर्फ ए निकला, कराह में निकल जाता है ना, मुंह से निकलता है कि नहीं? ए कर देते ना, जब कष्ट होता है, किसी प्रकार का चोट लगता है तो मुंह से निकल जाता है अन्यास। तो जैसे ही बाण लगा दिया था सुअर को, सुअर के मुंह से निकला तो इन्होंने उसी मंत्र को ग्रहण कर लिया और बिंदु रहित उस सारस्वत मंत्र को जैसे ही इन्होंने 2-4 बार उच्चारण किया, एंग एंग, इनके हृदय में वेदना हुई, पीड़ा हुई और ये द्रवित हो गए और भगवती शारदा की कृपा हो गई। देखिए, संजोग से ये विचार कर रहे हैं, कितना पीड़ा हो रही होगी उस स्वर को, व्याधा ने भेद दिया है, कितनी वेदना हो रही होगी, क्या करूं, कैसे इसकी सुरक्षा करूं, इतना सोच ही रहे थे। तब तक सुअर इन्हीं के आश्रम के आकर के पीछे झाड़ियों में छुप गया, आश्रम के पीछे झाड़ियों में छुप गया। अब सत्य तपा ने सोचा, अगर शिकारी आ जाएगा, शिकारी ने पूछा तो क्या बताऊंगा, सत्य बता दूंगा तो हमारे शरणागत की रक्षा नहीं हो पाएगी, और शरण में आए हुए को रक्षा करनी चाहिए। और मैं झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता, क्या करूं? बड़ी दुविधा में पड़ा था, विचार ही कर रहा था। इतने में व्याधा भी आ गया। उसने कहा, देखिए, आपके आश्रम में एक सुअर आया है, हमने तीरों से बेंधा है, हमने इधर ही भागते हुए देखा है, कृपा करके उस सुअर को पता बता दीजिए, क्योंकि मेरा पूरा परिवार भूखा है। कई दिनों से हम क्षुधा से व्याकुल हैं, क्षुधा से व्याकुल है, और अगर उस स्वर मिल जाएगा तो उसका मांस हम 3-4 दिनों तक खाएंगे, हमारी क्षुधा तृप्त हो जाएगी। विचार किया, क्या बोलूं, मौन हो गए। बार बार आग्रह करने पर भगवती की कृपा हो गई, चूंकि बीज मंत्र एक का उच्चारण कर दिए थे, बिना अनुस्वार का ही, बिना बिंदी का भी ऐं का उच्चारण कर दिए थे। भगवती शारदा की कृपा हो गई, माँ की कृपा हो गई। अरे माँ की कृपा से ही तो कालिदास हो गए। कालिदास को क्या आता था, महामूर्ख थे, लेकिन कालिदास को आज कौन नहीं जानता। माँ की कृपा से विवेकानंद को कौन नहीं जानता, माँ की कृपा से परमहंस को कौन नहीं जानता।
विचार कीजिए, माँ की कृपा हो गई और माँ की कृपा से उनके दिमाग में आया। जैसे ही व्याधा ने बार बार पूछा, आपने देखा है तो बता दीजिए, तुरंत भर में हाथ जोड़ लिया, कहा देखा नैन है, बोलता मुंह है, जो देखा है वो बोल नहीं सकता और जो बोलता है उसने देखा नहीं है। कैसे आपको पता बता दूं, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, लेकिन जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। कैसे पता बता दूं, आप ही बताइए, कैसे समझा दूं आपको। व्याधा हार करके चला गया और बाद में वह स्वर निकल कर आता है, मानो धन्यवाद देता है। ये भगवती की ही कृपा है और भगवती की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। माँ की कृपा से ही वह बाद में चल करके इसी मंत्र को धारण करते हैं और उच्चारण करने लगते हैं। उच्चारण करते करते इतने विद्वान हो जाते हैं, इतने विद्वान हो जाते हैं, पूरे नगर में प्रचार हो जाता है, प्रसार हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेवल के हो जाते हैं। माता पिता को जैसी सूचना मिली, अब माता पिता का सुख का ठिकाना नहीं। माता पिता दौड़ करके आते हैं जंगल में, कहते हैं पुत्र अब घर वापस चलो, हमारा जीवन भी सफल करो, हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। माता पिता की बात मान करके और सततपा अपने घर को जाते हैं। अगर भगवती की कृपा हो जाए तो फिर क्या कहना है, माँ की दया हो जाए तो फिर क्या कहना है। या शक्ति के रूप में आराधना कीजिए या भक्ति के रूप में आराधना कीजिए, देने वाली तो वही है, उनके अलावा भला और क्या कौन दे सकता है। उनके अलावा कोई भी दामन भरने वाला नहीं है। उन्हीं की कृपा से झोली भरती है। अगर झोली नहीं भरती तो नौ दुर्गा के रूप में हम उनकी आराधना साधना कहाँ कर पाते, नहीं कर पाते।